हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंसेस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। 13 जून 2023 यानी कि कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल बहुत सारे मेजर इवेंट्स हैं, चाहे हम बात करते हैं एफओएमसी की मीटिंग के बारे में, चाहे हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में जो कि यूएसए के हैं, एक्सआरपी और यहाँ पर हम कह सकते हैं एसएससी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी पिछले 2 साल से, उसके यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें तो बाइनेंस के असेट फ्रीज होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ भी हमें कल ही यहाँ पे पता पड़ेगी। तो चलिए फटाफट वीडियो में आते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं वीडियो के अंदर, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सारी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही हैं। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि बिटकॉइन और बाकी सारी चीज़ों में क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप बिटकॉइन को देखने की कोशिश करें तो वीकली क्लोजिंग आज सुबह ही हुई है 5:30 बजे मंडे को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वीकली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो ये एक नेगेटिव सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिला है। हालांकि इसका लो ब्रीच होना चाहिए था 25,800 जो कि नहीं हुआ है, बट स्टिल अभी भी हम थोड़े से मार्केट पे बियरिश है। और कल के दिन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम या वॉल्टिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे। बट अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेके नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो वीकली क्लोजिंग में तो हमें चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में ये पूरी की पूरी एक सिंगल रेंज है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो इस टाइम पे ट्रैप हो चुका है। और इस रेंज को अगर ये नीचे ब्रिज करता है तो करंट सपोर्ट लगभग 23,800 तक हमें देखने को मिल जाता है, जिस पे देखना है कि बिटकॉइन यहाँ से क्या परफॉर्मेंस लेता है। और जब प्राइस इसके नीचे आएगा, इसके अंदर कुछ अगर चेंजेस होते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, तो ही हम यहाँ से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे लॉन्ग का, जिसमें कि हम लगभग 3 to 5% या 7% तक का मैक्स टू मैक्स रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी सी पंप हुई है। अगर हम डेली वाइज बात करें तो इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, वीकली वाइज भी इसने क्लोजिंग दी है, तो इसमें चांसेस थोड़े से लग रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो शायद अपनी एक पेस को गेन कर सकता है। और ये थोड़ी सी बहुत नीचे डेफिनेटली आएगी इसको टेस्ट करने के लेवल को, उसके बाद ही हमें पता पड़ेगा कि मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे देता है। अभी के टाइम के हिसाब से बात करें तो पिछला हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, रेंज से बाहर निकलने की कोशिश है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन रीटेस्ट पे ही मिल सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है, एंड उसका हम लोगों को वेट करना होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। अब इसका असर अल्ट पे क्या पड़ेगा तो वो हमें अल्टकॉइन की डोमिनेंस बता सकती है। तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस में अगर आप वीकली कोऑर्डिनेशन देखें या कैंडल को देखें तो ये बेसिकली नीचे क्लोज हुई है इस लेवल के, तो हम लोग अल्टकॉइन पे स्टिल बियरिश रहने वाले हैं, खासतौर पर बीटीसी पेयर के अंदर। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या बीटीसी की डोमिनेंस है जो यूएसडीटी के अल्ट्स है वो भी ड्रॉप होंगे, तो देखो चांसेस हाई रहेंगे कि अगर बीटीसी डंप करता है तो डॉलर पेयर के टोकन्स को भी वो लेके डूबे। और ये क्योंकि बहुत हद तक बिटकॉइन को ही बाकी सारे अल्ट डॉलर पेयर में भी कह सकते हैं कि फॉलो यहाँ पे करते हैं। वहीं पर अगर इथेरियम की भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप वीकली क्लोजिंग डायरेक्टली देख सकते हैं जो कि एक हाईली नेगेटिव वे में हुई है। आप इसको इंगल्फिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप ये चीज़ क्लियर देख पाएंगे कि अभी जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी नेगेटिवली जा रही है, लेकिन अगर ये आपको 1715 से लेके 1680 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर इथेरियम में भी एक चांस होगा कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो पाए। और इस टाइम पे अगर कोई करेक्शन होता है, बिटकॉइन में भी करेक्शन आता है, तो जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो भी थोड़ी सी प्लंज कर सकती है और वहाँ पर बिटकॉइन या तो स्टेबल हो सकता है साइडवेज में, जो डोमिनेंस है साइडवेज में जा सकती है, या फिर आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। इसलिए हमारे पास एक और लास्ट सपोर्ट जोन है, चाहे बिटकॉइन हो इथेरियम हो, जिसपे कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना होगा। और अभी क्योंकि मार्केट इतना चॉपी चल रहा है तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा वेट करके हम लोग ट्रेड करेंगे। अच्छे ट्रेड्स के जो भी सेटअप मिलते हैं वो इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर यहाँ पे कर दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए का कल के दिन हम लोगों को मिलने वाला है कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट, कि क्या इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। अभी अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार ये 5 आया था और उसके बाद आया था 4.9, तो इसमें 0.1 का ही डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ था। 9% से लेकर 4.9 तक तो इनका मार्केट ऑलरेडी आया है, जहाँ पे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से अगर कल का जो हमें इन्फ्लेशन डेटा है वो अराउंड 0.1 0.2 के आसपास अगर आते हुए मिलता है, जिसमें 4.9 से 4.7 4.6 तक ही अगर मार्केट नीचे आता है, तो चांसेस हाईली होंगे कि यहाँ पे जो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, और ये बेसिकली जो मीटिंग का शेड्यूल करा गया है वो है 13-14 का, तो आप लाइकली बोल सकते हो कि 14 तारीख को होगी, क्योंकि कल 13 को तो हमें डेटा दिखने वाला है कि इन्फ्लेशन रेट क्या आएगा। तो इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं होता है, चांसेस ये रहते हैं, तो अमेरिका में ऑलरेडी इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम इन्फ्लेशन को 2% तक लेकर आएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर हम ओवरव्यू भी देखें तो सबके भी जो क्यास हैं वो यही लगा जा रहे हैं
कि लगभग यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट आ सकता है और इस इंक्रीमेंट की वजह से हम लोगों को इन्फ्लेशन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ड्रॉप होता हुआ मिल सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जनवरी के आसपास कि ये साल भी हमें इसी तरीके का जाता हुआ मिलेगा, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन को 2% तक लाना चाह रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े इन्फ्लेशन कट डाउन्स में रेट जो हैं वो बेसिकली हाइक करेंगे जिससे कि इन्फ्लेशन यहाँ पे दबे। अब इसके फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस क्या निकल के आते हैं वो तो हमें डेफिनेटली देखना होगा। अमेरिका में इससे महंगाई ज़रूर बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भले ये लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं बट पता नहीं कितना ज़्यादा कंट्रोल इसको यहाँ पर ये लोग कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सकेट के बारे में। तो एक्सकेट को मैंने पहले भी कवर करा है वीडियो के अंदर। अगर आप लोग नहीं जानते एक्सकेट के बारे में क्या है तो एक्सकेट बेसिकली एक वॉच टू अर्न प्लेटफॉर्म है। NFT आप यहाँ पर लेते हो और उसके थ्रू यहाँ पे आप अपना वॉच करते हो वीडियोस और उसके बदले आप यहाँ पे अर्निंग्स को कर पाते हो। तो ये एक रिवोल्यूशनाइज करना चाह रहा है Web3 के अंदर, जहाँ पे क्या वीडियोस देखो पैसे कमाओ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले हम लोगों को देखने को मिला था कि आप रनिंग करते हो और उससे या आप यहाँ पे अर्निंग करते हो, तो इसी सेम वे के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं वॉच टू अर्न को लेकर। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके खुद के भी वीडियोस हैं जिनको कि आप देखते हो और क्योंकि आप लोग वीडियोस तो वैसे भी देख ही रहे हो, तो यहाँ पर अगर इस प्लेटफॉर्म पे देखते हो तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो और आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करें हमारी कि हमने इसमें जो NFT ली थी उससे हमने कितना क्या यहाँ पे कुछ कमाया है, तो अगर आप भी इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको पहले डाउनलोड के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आप इसके एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपने गूगल वेब स्टोर के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको इनका डायरेक्टली एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। आप इसको अवेलेबल टू क्रोम कर सकते हो और ये एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वॉलेट आ जाएगा जिस पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे अर्निंग आपकी कोई भी एक NFT को बाय करके। हम लोगों ने जो NFT यहाँ पे बाय करी थी अगर उससे बात करें तो हमारे NFT की अर्निंग में आप देख सकते हो 110 प्ले टोकन हम लोगों को मिले थे जो कि $6.61 के थे और इसके साथ ही हम लोगों ने जो पूरे हफ्ते की अर्निंग है अगर उसमें देखा जाए तो 699 टोकन कमाए जिसको अप्रॉक्स वैल्यू 45 USDT के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो ये कुछ अर्निंग्स है जो कि हम लोगों ने अभी इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखी है, करी है, कि कोशिश करी है। लेकिन देखो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपके पास अगर स्पेयर मनी पड़ा है जो कि अगर आप लूज भी कर जाते हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा काम का हो सकता है जहाँ पे कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि कितनी अर्निंग्स आप यहाँ पे कमा पा रहे हो विद अ टाइम इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि अभी वैसे भी मार्केट डाउन है तो बहुत सारे इशूज़ यहाँ पे चल ही रहे और ऐसे में अगर आप कोई NFT लेते हो तो अभी की परफॉर्मेंस कह पाना थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हो। हमने जो NFT ली थी वो अराउंड $400-500 के आसपास की थी। तो ये NFT थी जिससे कि हम लाइक 1 वीक के आसपास का ये कुछ रेशो है, वर्जन है जो कि यहाँ पर अभी प्ले आउट कर पानी 1 डे की वैल्यू के हिसाब से, जो कि आपको एक अप्रोक्स वैल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए बस आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसमें आप BNB ट्रांसफर करके आगे की तरफ यहाँ पे वर्क भी कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं तो अगली जो खबर आ रही है वो बेसिकली आ रही है यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस ने बेसिकली SEC को ये पहले ही बोला था कि बताओ, क्लियरिटी दो कि आखिरकार क्रिप्टो के रेगुलेशंस का क्या यहाँ पे चल रहा है। और क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में अगर आप बोलते हो क्योंकि SEC के अंडर ही आप कह सकते हैं कि कॉइनबेस जो था वो रजिस्टर्ड है और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ एलिगेशंस यहाँ पे लगाए गए। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो कल इनकी भी हियरिंग है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हियरिंग होने वाली है ये होने वाली है प्रोवाइड करने के लिए क्लियरिटी की डिजिटल एसेट इकोसिस्टम का क्या होगा। तो कल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसमें कि ये 13 जून को ही हमें 2 PM IST के आसपास देखने, IST तो नहीं EST के आसपास देखने को मिलता है। तो जो भी टाइम पीरियड है वो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो से एसोसिएट भी हैं, थोड़े से सारी चीज़ें, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। और इवन दैट यही नहीं, इसके साथ एक और यहाँ पे मीटिंग है जिसमें हम बात करें तो स्टेट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर भी ये लोग बात करने वाले हैं। अब ये बेसिकली CBDC के लिए होगा या फिर पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को साथ में लेके होगा, तो ये हम लोगों को देखना होगा। पर एनुअल टेस्टिमोनी के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। बट हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है जहाँ पे कि जो क्लियरिटी होगी डिजिटल एसेट को लेकर वो एटलीस्ट हमें USA में देखने को मिलेगी। और अगर कल नहीं मिलती है तो फिर कॉइनबेस क्या करता है, आगे कैसे रेगुलेशंस के इश्यूज आते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम लोगों को यहाँ पे देखना ही होगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं रिप्पल के बारे में। तो रिप्पल और SEC के साथ जो 2 साल का एक कह सकते हैं फाइटिंग यहाँ पे चली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं SEC ने रिप्पल के ऊपर 2020 के अंदर सिक्योरिटी बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी का यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे सेल किया और इसका जो केस है वो लगभग 2 साल तक चला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर अब 2023 मतलब 2.5 साल के ऊपर ये चीज़ें होने को आ गई हैं। अब इसकी फाइनल वर्डिक्ट भी यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कल हमें देखने को मिल सकती है। और इसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं क्योंकि XRP की टीम की तरफ से ये कहना है कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जिससे कि हम यहाँ पे विन भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग XRP टोकन की यहाँ पर बात करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर,
तो XRP में बीच में थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला था, अभी दोबारा एक मोमेंटम मिला है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लाइन को टेस्ट करेगा, जो वापस प्राइस ऊपर किया था वो वापस यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा है। और अभी जितनी भी बाकी अल्ट्स कॉइन है, तो वहीं पे मैं वापस से कहूँगा कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन लेता है तो XRP के अंदर भी आपको वापस से करेक्शन इसी लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, जिस सपोर्ट को आप अभी कंटिन्यू यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लग सकता है, बट ये वाला सपोर्ट जो 0.44 से लेके 42 के आसपास है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह मार्केट प्ले आउट करता है। और इन अ शॉर्ट टर्म अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं लॉन्ग का, तो कम से कम वेट करें कि ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाए, जिसके बाद हमारे पास जो टारगेट था अप्रोक्स $0.95 से $1 तक, वो यहाँ पे अचीव होता हुआ थोड़ा सा मिल सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं और कुछ भी ऐसा केस होता है जो XRP की फेवर में नहीं जाता है, तो यहाँ पे XRP को अच्छा खासा पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पेनल्टी का मतलब है कि यहाँ पे इनको फाइनेंशियल पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर यहाँ पे रिपल का ये केस हार जाता है। तो कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिपल में ट्रेड मत करो अगर आपके पास है या कुछ भी है, अभी शांति से बैठो, कल जब इसके नतीजे आते हैं तब देखते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना, अगर कुछ भी बुरे से बुरी चीज़ें होती हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अपने फंड को सेफ भी यहाँ पे रख पाएँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग SEC और बाइनेंस के साथ क्या क्या चीज़ चल रही है। तो SEC ने क्लियर कट कोर्ट के अंदर यहाँ जाके ये चीज़ बोल दी है कि जो Binance.USA है उसकी असेट को फ्रीज यहाँ पे करना है। और कोर्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पे टेम्पररी रेस्ट्रिंग ऑर्डर्स को डाल दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है TRO, आप इसको कह सकते हैं कि बाइनेंस बिना कोर्ट की परमिशन के कुछ भी कार्यक्रम नहीं कर सकता है। और अब यहाँ पर इसके अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंजाम बेसिकली इसके ऊपर लगाए थे जो कि बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे लगे थे, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फ्रीज करिए असेट, जहाँ पे कि इसमें और भी पार्टीज हैं। अगर आप ये वाला पूरा कह सकते हैं इनका डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश करें या देखें तो यहाँ पर आपको कुछ कंपनीज और देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर ये इंजाम लगे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, बैम ट्रेडिंग सर्विसेज, बैम मैनेजमेंट US होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन और चिंगपिंग जाओ यानी कि CZ के ऊपर ये सारे की सारी एलिगेशंस और सारी चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे लगाया हुआ है कि इन लोगों ने मतलब USA के अंदर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज तो बेची जो 67 टोकन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो USA के कस्टमर का फंड है को भी यहाँ पे मैनिपुलेट करना या फिर अपने फायदे के लिए यूज़ करना या फिर जो USA के मार्केट उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो SEC की अगर हम बात करें तो उन्होंने बेसिकली Binance.USA, बाइनेंस ग्लोबल, बाइनेंस फाउंडर एंड CEO चिंगपिंग जाओ, इन सभी को बेसिकली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सू करा है। इसके बाद अगर एलिगेशन की बात करें तो उन्होंने और भी एलिगेशंस लगाए, जैसे कि यहाँ पे इनका जो कंट्रोल फेलियर है, इंक्लूडिंग अगर हम बात करें जो CZ के ऊपर भी है। और इनका कहना है कि जो फंड थे बेसिकली जो कि बाइनेंस US कस्टमर को बिलोंग करते थे वो CZ ने किसी और कंपनी में डाल के मतलब कहीं ना कहीं सीक्रेट वे से अपने कुछ ना कुछ कार्य काम करने की कोशिश यहाँ पे करी है। इसके साथ अगर बात करें तो जो ऑर्डर यहाँ पे भी निकला है, अब इसके हिसाब से क्या होगा कि देखो कल यहाँ पे हियरिंग है, अगर ये हियरिंग होती है और इसके अंदर बाइनेंस को 5 दिन का समय दिया जाएगा Binance.USA को कि आपको अपने कस्टमर के जो फंड है उनका एक्सेस आपके पास है, ये आपको प्रूफ करना है। और उसके बाद 30 दिन का टाइम भी है जिसके अंदर इनको अपना जो पैसा है, अगर ये इन्होंने कहीं और रखा है किसी अदर ब्रोकर को या ट्रेडर को दे रखा है, तो उस पैसे को लेकर आना है और Binance.USA को मतलब वो लोग एक्सेस कर सकें। इसके लिए एक नए वॉलेट के अंदर यहाँ पे डालना होगा ताकि जो Binance.USA है वो उसको एक्सेस यहाँ पे कर पाए। तो लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पे रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे बात भले USA की हो रही है .USA की, लेकिन SEC ने जो ऊपर चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, यहाँ पे Binance.USA और बाइनेंस ग्लोबल, तो दोनों पे ही तलवारें लटकी हुई है। और अगर कल के दिन ये चीज़ प्रूफ हो जाती है SEC की तौर से कि बाइनेंस की वजह से सारी चीज़ें हुई या बाइनेंस ने ऐसा कोई फ्रॉड या फिर सारी चीज़ें करी हैं या हुई हैं, तो ये समझ लो कि बाइनेंस की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है। और नेगेटिव न्यूज़ जब आ रही है मार्केट में तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, खासतौर पर किसी एक्सचेंज जहाँ पे कि आपका पैसा रखा हुआ हो। और मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने अपने फंड को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया बाइनेंस से, वहाँ पे फंड नहीं है और कोशिश किया कि हार्डवेयर वॉलेट या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर हो। किसी सेंट्रल एक्सचेंज पे फंड मत रखो, जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने टोकन हो सकते हैं वो आप निकाल लो। अभी यहाँ पे बात करें तो जो असेट है वो बेसिकली बाइनेंस का कहना है कि इन्होंने पूरा बताया कि जब हमें TRO यहाँ पे आया तो इन्होंने सिंपली बोला कि आपका जो पैसा है वो सेफ है। और वही चीज़ें जो ये हर बार बोलते हैं, 4 उंगलियां दिखाते हैं, अब वो चारों खाने चित होते हैं या फिर चारों खाने के थोड़ा सा होप है, वो तो यहाँ पे कह नहीं सकते। इवन देन यहाँ पे बात करें तो बाइनेंस ने कह सकते हैं कि बाइनेंस की जो CZ है और जो Binance.USA का फंड है वो बेसिकली इनका यही कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो इवेट करने की कोशिश करी गई है कि USA के अंदर इन लोगों को कुछ भी ना करना पड़े और USA रेगुलेटर को इवेट यहाँ पे किया जाए। हालांकि आप सोचे होंगे कि बैम ट्रेडिंग कौन है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो सर्विसेज हैं। तो बैम देखो USA के अंदर जो बाइनेंस वो डायरेक्ट ऑपरेट कर नहीं सकता, उसे कोई कंपनी चाहिए लोकल वहाँ की, तो वहाँ पे थी बैम ट्रेडिंग जो कि बाइनेंस US के प्लेटफॉर्म को 3.5 साल से ऑपरेशन वहाँ पे रन कर
कर रही है। अब एसएससी ने जो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर बोला था कि इनकी जो 2 कंपनीज हैं, जैसे कि एक है सिग्मा चेन और एक है मेरिटपक, इन लोगों ने ही यहाँ पे कस्टमर के फंड को रोक रखा है बैम ट्रेडिंग के अंदर, उसी से ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन बाइनेंस का कहना है कि देखो जो आपका फंड है वो आप बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है और वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। अब इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये ज़्यादा जानकारी तो हमें कल के दिन ही मिल पाएगी, जैसे कि हम लोगों को थोड़ा वेट यहाँ पे डेफिनेटली करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ आती है और उसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ हम लोग बात करते हैं बीएनबी टोकन के बारे में, क्योंकि देखो ये टोकन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये टोकन भी घिराव के अंदर है और सबसे ज़्यादा अभी अगर हम किसी टोकन की बात करेंगे तो वो बीएनबी ही होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस सपोर्ट और इस वाली ट्रेंड को ब्रीच करता है तो मार्केट के अंदर एक हैवीली डंप हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर 26% का डंप ऑलरेडी आ चुका है। इसका जो लोअर पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग हमें $182 पे मिलती है। तो अगर कल मार्केट में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डंप देखने को मिलेगा जो 20% का हो सकता है, और अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिवनेस होती है देन मार्केट रिकवरी यहाँ पे कर सकता है अराउंड 265 के आसपास में। फिर वहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट किस वे की तरफ यहाँ पे जाता है। लेकिन बाइनेंस कॉइन में एक सबसे बड़ा चेतावनी मैं आपको डेफिनेटली देना चाहूँगा और वो है कुछ इस चीज़ की कि यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस वाले जोन को थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये बीएनबी कॉइन के लिए एक लास्ट सपोर्टिव जोन होगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपका मार्केट अभी भी $180 से $210 के बीच में से बाउंस बैक नहीं ले पाता है बीएनबी का, देन बीएनबी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीएनबी ड्रॉप कर जाए और फिर इसके बाद बीएनबी हम लोगों को हो सकता है इस वाले जोन जो कि $45 से $35 के करीबन है यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने जो स्टॉप लॉसेस वो लगभग 178 175 के आसपास रख के डेफिनेटली चलना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे अगर गिरता है तो फिर बाइनेंस के पास बहुत बड़ा रूम है लगभग 70-74% का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इतना करेक्शन इसने लिया नहीं है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। 69-68% का ही करेक्शन यहाँ पे मार्केट ने किया हुआ। तो ये एक मेजर सपोर्ट होने वाला है जिसको कि हमें थोड़ा देखना होगा। कल की न्यूज़ के हिसाब से भी देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के मैंने आपको सिनेरियोस थोड़े से समझा दिए, बाकी सारी चीज़ें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब एटलीस्ट हम लोग इसके अंदर कुछ मोमेंटम देखें या फिर कुछ चेंजेस देखें और कल के बारे में जो भी न्यूज़ेस आती हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन यहाँ पे हो पाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तुरंत जाइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।